त्रेता, द्वापर और कलयुग की आयु 4,32,000। अपना कमंडल दिया, गोलोक ने छत्र दिया, सब सप्त ऋषियों ने उन्हें कुशासन दिया, सरस्वती ने अक्षमाला दी, कुबेर ने उनके हाथ में भिक्षा का पात्र पकड़ा दिया। ये सब लेकर महाराज बलि के राज में पहुंचे, जहां वो यज्ञ कर रहे थे, और राजा बलि से इनके रूप को देखकर मोहित हो गए। उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मुझे तो ये लगता है कि ये जरूर वो हो न हो विष्णु का कोई छल का रूप धारण करके तुम्हारे पास आए, इसलिए तुम इनसे कुछ देने की बात मत करो, वचन मत दो। परंतु महाराज बलि ने कहा, महाराज, मेरा इस यज्ञ होता, भले ही ये भगवान विष्णु का छल ही हो मेरे यज्ञ में, तो यदि छल पूर्वक भी भगवान विष्णु मेरे यज्ञ में आ गए हैं, तो मेरी यज्ञ की इससे बड़ी और सफलता क्या हो सकती है। इसलिए भगवान, मैं दूंगा तो जरूर। बार बार गुरु के रोकने पर भी महाराज बलि नहीं माने। नारायण धर्म के लिए जो टाले, उसकी बात को नहीं सुनना चाहिए। बलि ने गुरु का त्याग किया। गुरुजी ने कहा, देवताओं का काम तो यही बन गया। उसी समय राजा बलि को कहा कि बार बार तुम देने की बात करते हो, तो संकल्प से बांध लिया गया उन्हें। जैसे संकल्प पाठ पूरा हुआ, उसी समय भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण करके 3 पग उन्होंने जो स्थान मांगा था, एक पग से पृथ्वी लोक नाप लिया, दूसरे पग से भू भुव स्व जन तप मह अर्थात ब्रह्म लोक तक भगवान का पांव पहुंच गया। ब्रह्म लोक में जब भगवान के चरणार बिंदु को ब्रह्मा जी ने देखा, तो कमंडल के जल से उनके पाद का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने कमंडल में धारण कर लिया। वही आगे गंगा जी बनकर प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की। इस प्रकार भगवान का ये त्रिविक्रम रूप धारण किया, और महाराज बलि से कहते हैं कि राजन, 3 पग मांगे, अब बताओ तीसरा पग मैं कहां रखूं। महाराज बलि का धैर्य देखिए, वो घबराए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, खींचे नहीं, चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं। आप तो आए थे छोटा 52 अंगुल का शरीर बनाकर, इतना विशाल विराट रूप आपने बना लिया, तो मैं क्या करूं, ऐसा नहीं करूं। आपने मेरा सर्वस्व ले लिया, लोक भी ले लिया, परलोक भी ले लिया। राजा के अंदर गंभीरता, और गंभीरता पूर्वक उन्होंने कहा, प्रभु, अभी तो मेरा आपने लिया है, अभी तो आपने मेरा लिया है, अर्थात परलोक का जो मेरा सुकृत था वो भी लिया और लोक भी लिया, पर अभी मैं बाकी हूं। मैं जब तक नहीं दिया जाता है, तब तक समर्पण पूरा नहीं होता, याद रखना। जब तक मैं नहीं जाता, तब तक समर्पण की बात पूरी नहीं होती है। कहा महाराज बलि ने, मैं अर्थात समर्पण के लिए उन्हें अपने आप को जैसे अपना सिर नीचा किया। कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। बस बलि के समर्पण के साथ ही उनके पिता, उनके दादा प्रहलाद, पिता विरोचन आदि सब वहां पर उपस्थित हो गए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराज बलि की जय जयकार होने लगी, महाराज बलि के दान की प्रशंसा होने लगी, और भगवान ने सिर पर पांव रखा, सीधे पाताल में सुतल लोक में पहुंचा दिया। जब सुतल लोक भेज दिया, कहा कि तुम यहाँ इंतजार करो, एक कल्प में, एक मनु के राज में तुम मनमंत्राधिपति बनकर तुम्हारा इंद्र राज्य चलेगा स्वर्ग में, और तब तक तुम
तुम यहाँ प्रतीक्षा करो। महाराज बलि ने कहा, प्रभु आप भले मुझे सुतल लोक में पहुंचा दे, रख दे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। कहा कि सुतल लोक में तुम राजा बनकर रहोगे। कहा प्रभु मैं सुतल लोक में रहने को तैयार हूं, परंतु मेरी शर्त एक है कि मैं नित्य आपके दर्शन चाहता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम महल के अंदर रहोगे, मैं तुम्हारे द्वार में द्वारपाल बनकर तुम्हारी चाकरी करूंगा। आते जाते दर्शन होते रहेंगे। भगवान तो चले गए, राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर बैठ गए। अब भगवान विष्णु की खोज चली। भगवान विष्णु कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? पता चला कि वो तो पाताल में बलि के यहाँ चौकीदार बनकर, दरबान बनकर बैठे हैं द्वार पे। तब ब्रह्मादि देवता गए और उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु बलि से प्रार्थना की, महाराज हम तीनों देवता बारी बारी से तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे यहाँ सेवा का कार्य करेंगे, परंतु भगवान को तुम मुक्त कर दो। तब अब शिवरात्रि के दिन शंकर जी, जो भगवान विष्णु आए तो शंकर जी गए हुए हैं, अब शिवरात्रि के दिन शंकर जी ऊपर आएंगे और ब्रह्मा जी ड्यूटी देंगे। इस प्रकार ये क्रम बदलता रहता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बलि निग्रह के अंतर्गत 9वें स्कंद में कथा आती है राजाओं की। आप लोग सोच रहे हैं माता जी कब भगवान को प्रकट करेंगे, और याद रखना मैं भी जरूर करूंगी। तो हुआ ये 9वें स्कंद में राजाओं की कथा आती है, सूर्यवंशी राजाओं की और चंद्रवंशी के पुत्र दीर्घबाहु है, दीर्घबाहु के पुत्र रघु है। भागवत में रामा अवतार है, राम जी का अवतार हुआ है। और प्रथम तो कोई संतान नहीं थी, पर यज्ञ के द्वारा पायस प्राप्त हुआ और उससे पुत्रेष्ठ यज्ञ के प्रभाव से महाराज दशरथ के चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। और माँ कौशल्या ने क्या देखा? भय प्रगट कृपाला निज इच्छा निर्मित तनु काया गुण भगवान राम का अवतार। प्रथम तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और तत्काल माँ ने प्रार्थना की, द्विभुज रूप धारण किया और बालक बनकर भगवान प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान राम के अवतार के साथ ही अम्बा केकई ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम सुंदर बालक का समाचार सुना और महाराज दशरथ अति प्रसन्न हुए। माता सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तीनों रानियों के द्वारा महाराज दशरथ के यहाँ
चार पुत्रों का जन्म हुआ, ये समाचार सुना, सारे अवध में परम आनंद छा गया। और धीरे धीरे इस आनंद के साथ महीनों तक भगवान के इस जन्मोत्सव का आनंद अवध में मनाया गया। और इसी आनंद के साथ भगवान राम ने पृथ्वी का भूभार ग्रहण किया। कंस और कुंभकर्ण आदि को, जय विजय को जो वरदान दिया था, उस श्राप से उन्हें मुक्त किया, सनकादि ऋषियों के श्राप से, और धर्मराज की स्थापना की। आगे चलकर उनके पुत्र हुए लवकुश, और चारों भाइयों के दो पुत्र, उनसे सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इसी के साथ चंद्रवंश में भी चंद्रमा और अत्रि ऋषि से, अत्रि ऋषि के पुत्र हैं चंद्रमा, और चंद्रमा से जो वंश चला उसे चंद्रवंश कहते। और इस वंश में भगवान ने अवतार लिया। बीच में भागवत में बहुत राजाओं के नाम है, उनकी बड़ी कथाएं भी हैं, ययाति आदि की कथा है, परंतु समय अभाव के कारण जो भी जिन राजाओं का नाम भागवत में आया है वो सब के सब भगवान के परम भक्त हैं। उन सब की परम भागवती गति हुई है। उन सब को मैं व्यासपीठ से अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। समय के कारण मैं उनसे क्षमा चाहते हुए अपनी बात आगे करती हूँ, उन्हें प्रणाम करते हुए। चंद्रवर्ष में ही राजा सूरसेन हुए हैं। राजा सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और वसुदेव जी के पुत्र हुए भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आती है कि जैसे ही वसुदेव जी देवकी के साथ विवाह करके, कंस की चचेरी बहन है, कंस अपनी बहन देवकी के साथ बहुत ज्यादा स्नेह करता था, और स्नेह के कारण स्वयं उसका रथ हाँक करके उन्हें अपनी बहन को विदा करने के लिए उनके घर तक पहुंचाने के लिए जा रहा था। मार्ग में व्योमवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तो इतने प्रेम के साथ विदा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण होगी। ये समाचार सुनने के साथ ही कंस चाहता है कि मैं देवकी को समाप्त कर दूं। वसुदेव जी ने बीच बचाव किया, कहा कि राजन, तुम्हें कष्ट आकाशवाणी जो हुई है वो देवकी के लिए नहीं, देवकी के पुत्र के लिए हुई है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देवकी की जो भी संतान होगी वो मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस इस बात पर विश्वास कर गया कि वसुदेव सत्यवादी हैं, ये सत्य बोलते हैं, इसलिए निश्चय ही ये जो कहते हैं वो करते हैं। इस प्रकार विश्वास करके उसने बात मान ली और देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी ने कुछ समय बाद एक बालक को जन्म दिया, और जिसे लेकर वसुदेव जी उसके पास पहुंचे। कंस उस बालक को हाथ में लेकर देखता है, ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आकाश ने जो घोषणा की है वो 8वें पुत्र के लिए की है, इसके लिए नहीं। ऐसा सोच करके उस बालक को वसुदेव जी को वापस लौटा देता है। इधर देवर्षि नारद, कंस जिसे अपना गुरु मानता है, नारद जी गए कंस की सभा में और फटकार लगाई। नारद जी चाहते थे भगवान जल्दी प्रकट हो तो सबको भगवान की लीलाओं का दर्शन हो। तो नारद जी ने कंस के बुद्धि में मत भ्रम उत्पन्न कर दिया। देवकी की प्रत्येक संतान कोई भी 8वीं हो सकती, उल्टी सीधी गिनती गिना के कमल की पंखुड़ियों के द्वारा, और कह दिया कि प्रत्येक संतान 8वीं है। कंस के अंदर बुद्धि भ्रम हो गया। उसने उस बालक को देवकी वसुदेव से छीनकर शिला में पटक कर समाप्त कर दिया। वसु और देवकी को कारागार में बंद कर दिया।
कंस एक ऐसा राजा है जिसने राज सिंहासन, हमारे इतिहास में संस्कृत वाङ्मय में केवल एक राजा का नाम आता है कंस, जिसने अपने पिता के सिर से छीन करके मुकुट अपने सिर पर धारण किया हो, पिता को कारागार में बंद कर दिया हो। आज तक हमारी संस्कृति में ऐसा कोई दूसरा अन्यायी नहीं हुआ। और उसका क्या हर्ष हुआ आप इस कथा से सुनेंगे। भगवान ऐसे अत्याचारी को समाप्त करने के लिए स्वयं भगवान ने ये सब लीला ऐसे करते हुए उसके 6 पुत्र समाप्त कर। भगवान ने सोचा अब मेरे जाने का समय आ गया, मेरे अवतार का समय आ गया। कुछ खेलने के लिए, कुछ करने के लिए अकेले कोई खेल खेला नहीं जाता है। खेल खेलने के लिए तो 2 होने चाहिए ना। भगवान ने योजना बनाई और इधर शेष जी को कहा कि मैं अवतार हूं, मेरे से पहले तुम अवतार हो, क्योंकि पहले रामा अवतार में तुम मेरे छोटे भाई बनकर गए थे, मैं बड़ा बनकर के गया था, तो तुम्हारी बात मैंने बार बार, यहाँ थोड़ी सी बात समझ लो, इतनी बार सत्य 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 कह के दोहराने की जरूरत क्या पड़ी? इसलिए कि आपकी मति में ये बात अच्छी तरह से आ जानी चाहिए, भगवान का सत्य के अतिरिक्त और दूसरा कोई रूप है ही नहीं। समझे? इस कथा से आपके दिमाग की सारी भ्रांतियां खत्म हो जानी चाहिए कि भगवान का एक ही रूप है। वो सत्य रूप भगवान सब में व्यापक है, सब में व्यापक है। सत्य रूप भगवान का सत्य के अतिरिक्त और कोई रूप है ही नहीं। आज तो भगवान ने मन में निश्चय कर लिया और ठीक उसी समय देवकी वसुदेव कारागार में देखते क्या है, कंस ने पहरा बढ़ा रखा था और उसी समय तत्काल सब गहरी नींद में सो गए भगवान की योग माया से, और भगवान कारागार में प्रकट हुए हैं चतुर्भुज में रूप में, और भगवान को आवाज लगा रहे थे अविर्भावम अविर्भावम, तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया जय जी जय जय नमो नमो। दशावतारों में ये आवाज निकल गई और यहाँ पे भगवान यशोदा जायो लल्ला मछोरे गोकुल में देखो मच्छी धूम कैसी, देखी सुनी आज तक नाई ऐसी, देखी सुनी आज तक नाई ऐसी। आज शहनाई अनोखा रंग बरसे, आज शहनाई अनोखा रंग बरसे। खाली नहीं जाए कोई नंद जी के घर से, खाली नहीं जाए कोई नंद जी के घर से। नंद बांटते धोती कुर्ता बधाई सारे भगताने
अरे आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे। बीत गए दिन सावन के, आए हैं दिन नाचन के, आए हैं दिन नाचन के। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन करता है ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोलियां भरता है ऐसा मौका। रहती तेरे सिवाय कोई आंखें तो बजाए। रंग घरा रंग में हाथी घोड़ा मांगी, वायशनि अग्निः प्रजामहुलां करोत्वन्नं वायोरेतो अस्मासु दत्तः। श्रीराधानामोदराभ्यां
जाओ